रिपब्लिक भारत के एबिक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। शुरुआत पश्चिम बंगाल की खबरों से, जहां रैली के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मांग की है कि देश में 4 राजधानियां बननी चाहिए। चुनावी समर जैसे जैसे आकार ले रहा पश्चिम बंगाल के अंदर, वैसे वैसे अब आप ऐसी वाणी भी सुनते जाएंगे जिनका अर्थ समझना मुश्किल हो जाता है। एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने मांग की कि देश में 4 राजधानियां होनी चाहिए। तो देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि राजधानी दिल्ली के अलावा कोलकाता को भी राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया जाए। साथ ही देश के अंदर 4 राजधानी जो है वो बननी चाहिए। ये अजीबोगरीब बयान ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा बीजेपी समाज को बांटने की कोशिश करे, नेताजी की मौत का रहस्य खुले। ममता बनर्जी की तरफ से ये तमाम बातें जो हैं जनता को संबोधित करते हुए कही गई। उन्होंने कहा कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। तो नेताजी पर ममता की तरफ से लगातार सियासी दांव खेले जा रहे। एक नया दांव खेला गया, पराक्रम दिवस क्या होता है। ममता बनर्जी की तरफ से दरअसल ये सवाल पूछा गया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो है आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है, जिस पर सवाल खड़े करते हुए ममता बनर्जी ने यह पूछा कि आखिर पराक्रम दिवस क्या होता है। जबकि आपको ये याद दिला दे, अब से कुछ ही देर पहले जो है ममता बनर्जी की तरफ से ऐलान किया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर वो ये ऐलान करते कि एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। और हमारे सहयोगी सलोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। सलोनी, केंद्र की तरफ से फैसला किया गया कि आज के दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाए। नेताजी का योगदान है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, उनकी महानता क्या बताने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी को पराक्रम दिवस मनाने से आपत्ति क्या है? दरअसल देखिए, पूरा खेल राजनीति का है और इसे जो भावना है, जो जनता है, बंगाल की बहुत भावनात्मक जनता है, अपने नेताओं से जुड़ी हुई जनता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बंगाल ही क्या, पूरी देश की जनता जुड़ी हुई है। और इसी को यूटिलाइज करने की कोशिश, इसी को कहीं ना कहीं अपने हित में साधने की कोशिश ममता बनर्जी ने की है। उन्होंने देश नायक दिवस इस पे नाम दे दिया, लेकिन यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। उन्होंने ये सवाल पूछ लिया कि पराक्रम दिवस क्या होता है। अगर भारत सरकार ने नेताजी के जयंती को इतना बड़ा मान दिया, पराक्रम दिवस से युवाओं को जोड़ने की कोशिश की है, पहल की है, और उस दौरान अगर इस तरह का बयान आता है ममता बनर्जी का, तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। देखिए, और ये सवाल यही है कि क्या बौखला गई है ममता बनर्जी? क्या जिस तरह से टीएमसी का किला ढहता जा रहा है, अलग अलग नेता दरकते जा रहे हैं, उसका ये आफ्टर इफेक्ट हम मान सकते हैं। क्योंकि देखिए सलोनी, क्या नेताजी के राजनीतिक इस्तेमाल की कोशिश में इस वक्त टीएमसी है क्या, जहां उनकी 125वीं जयंती को पूरा देश मना रहा है, उनको याद कर रहा है? ममता बनर्जी को लग रहा है कहीं चुनाव में बीजेपी को फायदा ना हो जाए इसका? देखिए, आइकन की लड़ाई छिड़ गई है। जो आपने बात कही वो बिल्कुल ठीक है, आइकन की लड़ाई छिड़ गई है। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी का कोई आइकन ही नहीं है। जरा सोचिए कि अगर देश का महानायक है जिसने आजादी दिलवाई है, तो क्या वो मेरा आइकन तेरा आइकन में बांटा जा सकता है? क्या उसे बांटा जा सकता है? उसकी विचारधारा को, उसकी शैली को बांटा जा सकता है? दरअसल ये बांटने का खेल सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है और उस दौरान जनता का इमोशन, जनता के जो भावनाएं हैं, उसको कैसे अपनी तरफ खींचे, कैसे उन्हें वोटों में तब्दील करें, इसको लेकर ये बातचीत हो रही है। इसको लेकर ये पूरा खेल चल रहा है। क्योंकि देखिए, पराक्रम दिवस का जब ऐलान भारत सरकार ने किया, बीजेपी ने नहीं किया, भारत सरकार ने किया। और भारत सरकार के ये कार्यक्रम आज मंच पर इनविटेशन गया है ममता बनर्जी को भी, और उनका भाषण प्रधानमंत्री से पहले है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका भाषण विक्टोरिया मेमोरियल में प्रधानमंत्री से पहले है। अगर वो मंच पर नहीं आती हैं, अगर वो नहीं बोलती हैं, विश्व भारती की तरह करती हैं, तो अपने आप में मैसेज जनता के पास सीधा चला जाएगा। जनता भी बेवकूफ नहीं है। बिल्कुल सलोनी, आपने बांटने की बात कही। अभी कुछ ही देर पहले ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि देश के अंदर चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, स्वामी विवेकानंद हो या महात्मा गांधी हो, उन्होंने कभी देश बांटने की बात नहीं कही। बांटते हैं ये कुछ बड़े बड़े राजनेता, हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये भी कह डाला कि जो बंगाल आज सोचता है वो कल देश सोचेगा। क्या कहना चाहती है ममता बनर्जी आखिर? देखिए अनुपमा, साफ तौर पर यह समझें कि संस्कृति बंगाल की, वो कहती है कि संस्कृति बांटने की नहीं। अगर बांटने की संस्कृति नहीं है तो पराक्रम दिवस ममता बनर्जी भी बनाती, पूरे देश के साथ मनाती, पूरे साल मनाती। उन्होंने देश नायक दिवस क्यों नाम दिया? अगर ये बांटने की संस्कृति नहीं है तो इस तरह वो सड़क पर क्यों उतर के शक्ति प्रदर्शन करती नजर आई, जब उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री की भी आज विजिट है? तो क्या ये बांटने की राजनीति नहीं है? क्या ये अपने आप को आगे रखने की राजनीति नहीं है? क्या ये बताने की राजनीति नहीं है कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं उसी जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है? ये बौखलाहट भी है, जिस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं अनुपमा। देखिए, क्योंकि जो बयान है वो बता रहे हैं कि ममता बनर्जी को बहुत
चिंता हो गई है कि टीएमसी के नेता तो खिसकते जा रहे हैं, टीएमसी के नेता तो किनारा करते जा रहे हैं। वैशाली डालमिया ने कल ही जब हमसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि दीमक है इस पार्टी में और वो खा रहे हैं इस पार्टी को। कट मनी के नाम पर ये पार्टी चल रही है। गवर्नेंस के ऊपर भी वैशाली डालमिया ने सवाल खड़े कर दिए। राजीव बनर्जी भी अगर कहते हैं, भावुक हो जाते हैं कैमरे के सामने, फॉरेस्ट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि अपनी सरकार में ही काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये क्या मैसेज जनता के बीच जा रहा है? जनता के बीच जो मैसेज है बहुत क्लियर और सही से पहुंच रहा है कि अगर गवर्नेंस में काम नहीं करने दिया जा रहा है तो फिर ऐसी सरकार का फायदा क्या है।